हाय गाइस, हम DRX सचपाल पटेल। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लो ब्लड प्रेशर के में उपयोग की जाने वाली दवाइयों के बारे में। मींस यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको बढ़ाने में कौन कौन सी दवाइयां उपयोग की जाती हैं, किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, डॉक्टर के थ्रू क्लिनिक या हॉस्पिटल में किस प्रकार से इलाज किया जाता है, संपूर्ण तरीके से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, फर्स्टली हम जान लेते हैं कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, किसी व्यक्तियों में यदि ब्लड प्रेशर 90 से कम हो गया है, मींस 80, 70 या 60 तक जा रहा है, तो हम उस व्यक्ति को मानेंगे कि वह लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 70, 80, तो हम 100% यह नहीं कह सकते कि वह लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें कंडीशन भी मायने रखती हैं। हो सकता है वह व्यक्ति सुस्त अवस्था में हो, या वह व्यक्ति सोकर उठा हो, या वह व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हो, या वह व्यक्ति सो रहा हो, तो ऐसे में भी उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो कंडीशन अलग अलग हो सकती है। या वह व्यक्ति भूखा हो, उसने बहुत देर से खाना नहीं खाया हो, तो इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। यदि हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। तो 120/80 mmHg जो ब्लड प्रेशर होता है वह एक नॉर्मल रेंज होती है। यदि हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति का 90 से कम जाता है या हमेशा बना रहता है, 80 से कम हमेशा बना रहता है, 70, 80, 60, तो वह व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। तो हम सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर देखना होगा कि उसका ब्लड प्रेशर कितना लो हुआ है। यदि 70, 80 है तो हम जनरली घरेलू नुस्खों से उसका ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। यदि 60 से कम है तो हमें तुरंत ही उसी क्लिनिक की आवश्यकता पड़ेगी, हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फर्स्टली हमें उसको एम्बुलेंस की मदद लेनी होगी। तो हमें फर्स्टली एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस को बुलाना है। अब हम बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयां होती हैं जो लो ब्लड प्रेशर के इलाज में उपयोग की जाती हैं। तो लो ब्लड प्रेशर का इलाज दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्टली होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मेडिसिनल या क्लिनिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्लिनिक में भी दिया जा सकता है और हॉस्पिटल्स में भी दिया जा सकता है डॉक्टर के थ्रू, जबकि क्लिनिकल या मेडिसिनल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही दिया जा सकता है या क्लिनिक में ही दिया जा सकता है डॉक्टर के थ्रू। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम कई बार घर पर भी दे सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में। तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 70 से कम हो गया है, 80 से कम हो गया है, 60 तक पहुंच गया है, तो वह व्यक्ति का हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 60 से बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो ऐसे व्यक्ति को क्लिनिक की आवश्यकता है। वह व्यक्ति इमरजेंसी की कंडीशन में है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्लिनिक पर ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन हम जनरली वह व्यक्ति यदि बेहोश नहीं है, सुस्त अवस्था में नहीं है, तो हम जनरली सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको सपोर्टिव मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्टली यदि हम बात करें तो फर्स्टली हमें प्रॉपर वेंटिलेटर उसको प्रोवाइड कराना है। प्रॉपर वेंटिलेटर के बाद हम उसको फर्स्टली नमक शक्कर का घोल पिला सकते हैं, जिससे कि उसके ब्लड प्रेशर में कुछ इजाफा हो सकता है, उसका लो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ सकता है। चाय, पानी, कॉफी से भी हम उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। दूसरा एंड नेक्स्ट होता है ORS। ORS का घोल बहुत बढ़िया होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 60 से ज़्यादा नीचे नहीं हुआ है, मीन्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, मीन्स 70, 80 या 60 है और वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक दिख रहा है, तो अब हम ORS का घोल पिलाकर भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज पिलाकर भी हम उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 60, 70, 80 है तो हम उसको ग्लूकोज का घोल पिलाकर भी उसका ब्लड प्रेशर में इजाफा कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। लेकिन जनरली यदि किसी व्यक्ति का 60 से कम है तो हमें उसको क्लिनिक ले जाने की इमरजेंसी पड़ सकती है, तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाना ही होगा, जिससे कि उसकी जान भी बच जाए। तो यह हो गया सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल या क्लिनिक में भी दिया जाता है। यह कहलाता है सपोर्टिव मेजर्स ट्रीटमेंट, जो कि आप घरेलू नुस्खों या तरीकों से भी आप उसको दे सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की जान बच सकती है। नेक्स्ट होता है मेडिसिनल या क्लिनिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, जिसमें डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। तो हॉस्पिटल और क्लिनिक में डॉक्टर के द्वारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए, जनरली हमें क्लिनिक या हॉस्पिटल की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, या बेहोशी की कंडीशन में हो मरीज, या चक्कर खाकर मरीज गिर गया हो, वह सुस्त अवस्था में या नींद की अवस्था में हो गया हो, तब हमें हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी कंडीशन में पड़ती है। तो हॉस्पिटल ले जाते हैं या डॉक्टर के पास किसी क्लिनिक पर ले जाते हैं। तब जो डॉक्टर फर्स्टली क्या करते हैं कि उसमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के जल्दी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है उसकी डेथ भी
हो सकती है। तो फर्स्टली जब वो करते हैं वो RL या NS की ड्रिप लगाएंगे, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाए, और बहुत ही फास्ट ड्रिप देते हैं, बहुत ही फास्ट ड्रिप देते हैं या फुल तेज कर देते हैं, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाए। तो फर्स्टली जो बोतल चढ़ाते हैं वह RL या NS की बोतल चढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो टैबलेट वह दे सकते हैं, वह दे सकते हैं फ्लुड्रोकॉर्टिसोन। फ्लुड्रोकॉर्टिसोन दवा यह क्या करती है कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाती है, ब्लड की अमाउंट वॉल्यूम को बढ़ा देगी, तो आपके ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होगी और आप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो होता है मिडोड्रीन। मिडोड्रीन दवा क्या करती है कि आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। नेक्स्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड की जो दवाइयां होती हैं वह क्या करती हैं कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती हैं, मींस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट होता है मेफेंटरमाइन। मेफेंटरमाइन जो दवा होती है वह होती है कार्डियक स्टिमुलेंट, जो कि हार्ट की पंपिंग को बढ़ाती है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट होता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन दवा तब उपयोग की जाती है यदि किसी व्यक्ति का चोट लगने के कारण, सर्जरी के कारण, ऑपरेशन के कारण ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो जल्दी जरूरत पड़ती है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन भी दिया जा सकता है। नॉरएपिनेफ्रिन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है और उसको टैबलेट, तो इंजेक्शन जनरली नॉरएपिनेफ्रिन का इंजेक्शन ही दिया जाता है उसके ब्लड प्रेशर को जल्दी बढ़ाने के लिए। जनरली यह सर्जरी में काम आता है, तो नॉरएपिनेफ्रिन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है उसको ब्लड प्रेशर को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट होता है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन दवा तब दी जाती है उसके ब्लड प्रेशर में बैलेंस बनाने के लिए दी जाती है। जनरली फिनाइलेफ्रिन एक अल्फा एगोनिस्ट होती है, जो कि क्या करती है कि आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बैलेंस बनाने का काम करती है। नेक्स्ट होती है टेरलिप्रेसिन। टेरलिप्रेसिन जो दवा होती है वह आपके लो ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। तो यह सभी जो दवाएं होती हैं वह क्लिनिक में दी जाती हैं या हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के थ्रू दी जाती हैं, जो कि आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।